नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया इस्तीफा, शिवसेना में हो सकती हैं शामिल। गुजरात में चुनावी रैली में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल पर हमला, सभा को संबोधित करते समय एक शख्स ने जड़ा थप्पड़। मिशन 25 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, मुख्यमंत्री ने जयपुर में किया डोर टू डोर जनसंपर्क, कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में मांगे वोट। और हनुमान जन्मोत्सव की प्रदेश भर में धूम, मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास के साथ हो रहे हैं विशेष आयोजन। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने 17 अप्रैल को भी पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि गुंडों को कांग्रेस पार्टी में तरजीह दी जाती है। दरअसल पिछले दिनों मथुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ स्थानीय नेताओं ने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बदसलूकी की थी। उस समय उन नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन सभी नेताओं को पार्टी में वापस लिया गया, जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी से नाराज चल रही थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हो सकती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने 17 अप्रैल को इसको ट्वीट किया था कि गहरा दुख पहुंचा है कि गुंडों को कांग्रेस पार्टी में उनसे ज्यादा तरजीह दी जाती है, जिन्होंने अपना पसीना और खून पार्टी के लिए बहाया। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल को एक चुनावी सभा के दौरान थप्पड़ मारा गया है और यह घटना गुजरात के सुरेंद्र नगर की है। बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल जब मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति मंच पर पहुंचा और उनको थप्पड़ जड़ दिया। हार्दिक को थप्पड़ किसने और क्यों मारा, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। सुरेंद्र नगर में बड़वाल इलाके के बलदाना गांव में हार्दिक सभा कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि घटना के बाद हार्दिक पटेल ने खुद शख्स को छोड़ने के लिए कहा। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम मोदी और चुनाव आयोग ने अपनी छवि सुधारने का मौका खो दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अधिकारी को निलंबित करने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एसवाई कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और आयोग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हेलीकॉप्टर की तलाशी आयोग को यह दिखाने का अवसर था कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ऐसा करता तो एक ही झटके में दोनों की आलोचनाएं बंद हो जाती। अफसोस की बात है कि दोनों ने अलग रास्ता चुना, ऐसे में आलोचनाओं के स्वर तेज हो गए हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। इसी के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 के लिए रोजाना रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजधानी जयपुर के बापू नगर में मिशन 25 को कामयाब बनाने के लिए जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मतदाताओं को अच्छा लगता है कि कोई उनसे अमूल्य चीज मांगने आया है। गहलोत ने रोड शो के दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 सालों में कुछ नहीं किया है। ये आज हमने जो किया ना, पूरे देश में कैंपेनिंग ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप मतदाता के घर जाकर के, गली में, मोहल्ले में, दुकान में जाकर के आप वोट मांगो तो गरीब आदमी का मान सम्मान बढ़ता है कि हमारे घर कोई मांगना है, मेरे पास कोई अमूल्य चीज़ है, वो मांगने आ रहे हैं। उसी से लोकतंत्र जिंदा है, उसी से मान सम्मान बढ़ता है मतदाताओं का। और मैं समझता हूँ ये पर मीटिंग करते हैं, अपील करते हैं, तो मीटिंग हो, सभा हो, कोर्ट मीटिंग हो, घर घर अभियान हो, ये अभियान चलते रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है। उसमें किसी को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भूमिका है। वो इलेक्शन कमीशन खुद को ही एहसास होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 1 में ज्वाइन नहीं करने वाले और अयोग्य अभ्यर्थियों के स्थान पर नए अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है।
शिक्षा विभाग ने प्रतीक्षा सूची और रिसफल परिणाम जारी करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति मांगी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट पर यह जानकारी दी। अब निर्वाचन विभाग से अनुमति मिलते ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पिछले साल लेवल प्रथम के 26,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 18,000 चयनितों ने ही ज्वाइन किया। 8,000 पद खाली हैं। 5,560 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने या तो ज्वाइन ही नहीं किया या फिर वे दस्तावेज जांच में अनुपस्थित रहे। इससे पहले विभाग ने निर्वाचन विभाग की अनुमति से लेवल 2 के 5,681 पदों पर भी प्रतीक्षा सूची जारी की थी। माना जा रहा है कि निर्वाचन विभाग से अनुमति लेने में अड़चन नहीं आएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 3 भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू मार्क्स, मेरिट लिस्ट और आरक्षित सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर यह सूची देख सकेंगे। आयोग द्वारा फैक्ट्री एंड बॉयलर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर फैक्ट्री एंड बॉयलर 2015, माइंस एंड जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में सीनियर केमिस्ट और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड ड्रेस मेकिंग के इंटरव्यू मार्क्स व मेरिट तथा आरक्षित सूची जारी की गई है। जेडीए में पहली बार अफसरशाही और जटिलताओं का सरलीकरण कर व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। अब जमीनों के 90A के मामले ऑनलाइन किए जाएंगे। जेडीए की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद यहां मौजूद आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही सारे नक्शे अटैच हो सकेंगे। इसके बाद अमीन से लेकर उपायुक्त तक सभी अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए 90A करेगा। इसके लिए 22 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। जेडीए का दावा है कि सब कुछ सही होने की स्थिति में 45 दिन में आवेदक को इसकी मंजूरी मिलेगी। जेडीसी 2 महीने से आम लोगों को राहत देने के इस काम में जुटे थे। समय के बदलाव के साथ चिकनगुनिया जैसे लक्षणों से मिलते जुलते स्क्रब टाइफस बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। बारिश के बाद में माइट या पिस्सू के काटने से फैलने वाले स्क्रब टाइफस के लगातार मिल रहे केसेस से चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग के इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्रदेश में स्क्रब टाइफस के इस साल अब तक 160 केसेस मिल चुके हैं। इनमें से अकेले जयपुर में 55 हैं। इसके अलावा भरतपुर, अजमेर, टोंक, नागौर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू प्रभावित क्षेत्र हैं। पशुओं में पाए जाने वाले इस बैक्टीरिया को पिस्सू के नाम से लोग जानते हैं। पशुओं के शरीर पर रहने वाला पिस्सू जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। इससे सिर दर्द, ठंड और हल्का बुखार आता है। समय पर इलाज न मिलने पर तेज बुखार के साथ सिर दर्द भी बढ़ने लगता है। जेट एयरवेज की फ्लाइट्स का अस्थायी संचालन बंद के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संकट खड़ा हो गया है। एयरपोर्ट से वर्तमान में करीब 63 फ्लाइट्स संचालित हो रही हैं। इसमें से जेट एयरवेज की 6 फ्लाइट्स बुधवार से बंद हो गई हैं। ये फ्लाइट्स 3 शहरों में संचालित हो रही थी। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और इंदौर शामिल हैं। फ्लाइट्स बंद होने के बाद जयपुर से चंडीगढ़ और इंदौर की कनेक्टिविटी बंद हो गई है। इन दोनों शहरों में हवाई सफर से जाने का यात्रियों के पास अब कोई विकल्प भी नहीं रहा। इससे शहर के लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। जयपुर से फिलहाल देश के 25 घरेलू शहरों के लिए फ्लाइट संचालित हो रही हैं। जेट की फ्लाइट्स बंद होने से अब 23 शहर हो गए हैं। जेट एयरवेज की जयपुर एयरपोर्ट से अक्टूबर 2018 तक 15 फ्लाइट संचालित हो रही थी। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व प्रदेश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस बार अंजनी के लाल पवन पुत्र चित्रा नक्षत्र के साथ गजकेसरी और रवि योग में प्रकटेंगे। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती साल में 2 तिथियों पर मनाई जाती है। पहली चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि पर, जबकि महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर। कहते हैं इनमें से एक तिथि को जन्म दिवस के रूप में और दूसरी तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। छोटी काशी के हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती श्रद्धा भाव और धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर के प्रमुख मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिरों में भगवान हनुमान का गुणगान हुआ। हनुमान मंदिरों में प्रतिमाओं का महास्नान, दुग्धाभिषेक, चोला अर्पण कर नवीन पोशाक धारण कराकर मनमोहक श्रृंगार किया गया। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में यीशु मसीह के शहादत का दिन गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। यीशु के अनुयायियों ने प्रेम, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति यीशु मसीह को याद करते हुए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया।
सभाओं में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का अनूठा भाव साकार होता नजर आया। गुड फ्राइडे का दिन दुख, संताप और उस पीड़ा को महसूस करने का है जो परमेश्वर यीशु ने मानव जाति और पापियों को पाप की मुक्ति देने के लिए क्रूस पर चढ़ते वक्त सहन की थी। इस खास दिन पर जयपुर की कई चर्चों में यीशु की भक्ति से ओतप्रोत भक्ति गीतों के साथ बाइबल का पाठ किया जा रहा है। 8 में से 7 मैच हारकर अगर मगर के फेर में फंसी विराट कोहली की बेंगलुरु टीम को इंडियन T20 लीग में बने रहने के लिए आज हर हाल में कोलकाता को हराना होगा। कोलकाता लगातार 3 मैच हारकर अंक तालिका में दूसरे से छठे स्थान पर खिसक चुकी है, लिहाजा बेंगलोर के पास जीतने का सुनहरा मौका है। कोलकाता के ट्रम्प कार्ड आंद्रे रसेल को भी बाएं कंधे में चोट लगी है, जिन्हें अभ्यास के दौरान बाउंसर लग गया था। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले भी वह पूरे फिट नहीं थे और टूर्नामेंट में पहली बार नाकाम रहे। यह देखना होगा कि रसेल समय पर फिट हो पाते हैं या नहीं। उनकी गैर मौजूदगी KKR को बहुत खलेगी, जिसकी नजरें जीत की राह पर लौटने पर लगी होंगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कोलकाता को बाकी 6 में से कम 4 मैच जीतने होंगे, जिनमें से 3 उसने ईडन गार्डन्स पर खेलने हैं। बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और AB डिविलियर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम एक इकाई के रूप में अच्छा नहीं खेल सकी है। तेज गेंदबाजों ने निराश किया है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।